डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दिया है, देखिए YDSC पर। क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए ओके इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है, रॉन्ग वाला बताना है आपको। अब देखिए इसमें अगर हम ये सेंटेंसेस पढ़ ले, फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है? इन YDSC इंटरफेरेंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेस द इंटेंसिटी ऑफ थर्ड ब्राइट इज सेम एज द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। मतलब जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी और फिफ्थ ब्राइट जो फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी सेम होती है बता रहा है। तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है। क्यों? तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि भाई ये जो फ्रिंजेस होते हैं ना, ये जैसे एकदम सेंटर में पहले वाला जो होता है ओके, उसके बाद से सेंटर वाला, उसके बाद फिर ये फर्स्ट, उसके बाद डार्क आता, फिर ब्राइट। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से अगर देख ले तो इसको अगर हम जो है डार्क वाले को ब्लैक से कर दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ब्लैक कर दिया हमने, ठीक है ना, ये ब्राइट था, ये ब्लैक हो गया, ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से आप समझ ले। ओके, तो अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे फिर इसको गैप किया, फिर ये डार्क आ गया, तो ये इस तरह का पैटर्न आता है ओके इंटरफेरेंस में। तो ये जो इंटेंसिटीज होती है सभी की इंटेंसिटी सेम आती है ओके। इंटेंसिटी का फर्क, अलग अलग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी डिक्रीज होते हुए डिफ्रैक्शन में आती है ओके। डिफ्रैक्शन में सबसे ज्यादा यहाँ पे सेंटर में आती है। तो यहाँ इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो इन इंटरफेरेंस ओके इंटेंसिटी ऑफ all the bright fringes will be same ओके। जो भी फ्रिंजेस होते हैं लगभग ओके, बहुत अगर आगे चले जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन ये जो सेंटर से जो करीब है ओके, इनकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर दिया है थर्ड एंड फिफ्थ, सो इट इज वेरी क्लोज। तो यहाँ पे आप याद रखें इन जनरल के भाई जो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं होता ओके। उनकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं होता, इंटेंसिटी एक जैसी आती है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है ना कंफ्यूजन होता है डिफ्रैक्शन वाले पॉइंट से, तो इसको याद रखें अच्छे से। डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी अलग अलग होती है, डिक्रीज होते चले जाती है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंटर वाले की होती है, किसमें? तो डिफ्रैक्शन में ओके। तो इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता है। इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी कैसी आएगी? सेम आएगी, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट हो गया। अब ये करेक्ट है, हमको तो इनकरेक्ट ढूंढना है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? इनकरेक्ट। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन YDSC इंटरफेरेंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज डबल दैट ऑफ द अदर ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये वाला गलत हो गया। ये भी सेंटेंस किसके लिए हो रहा है? अब ये सेंटेंस फिर से डिफ्रैक्शन से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। डिफ्रैक्शन में ऐसा होता है कि सेंटर वाला जो है ना, ये जो है ना डबल होता है एज कंपेयर टू ये जो दूसरे फ्रिंजेस होते हैं, दूसरे फ्रिंजेस जो होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ब्राइट हो गया, तो इसके बाद ये वाला डार्क होता है, ठीक है ना, ये अपर वाला डार्क, और उसके बाद ये नीचे वाला डार्क। तो ये जो बीच की होती है इसकी जो विड्थ होती है वो डबल होती है। तो ये किसमें होता है? इट इज इन डिफ्रैक्शन ओके। ये किसमें होता है? डिफ्रैक्शन में होता है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस में तो सबकी फ्रिंज विड्थ एक जैसी होती है ओके। डिफ्रैक्शन में ऐसा होगा, लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होगा? ओके इंटरफेरेंस में यस बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाय डी ओके। फ्रिंज विड्थ तो इतनी होती है, तो सभी की इतनी होती है। कहीं पर भी हम वर्कआउट करेंगे सबके लिए ही आती है। तो ये जो है ना गलत हो जा रहा है ओके। ये जो है ये वाला सेंटेंस ही गलत है। तो यही हमको इनकरेक्ट बताना था। सो अवर ऑप्शन शुड बी 2 ओके। चलो नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। साउंड वेव्स आल्सो शो इंटरफेरेंस। तो ऑलरेडी 11th का जो चैप्टर है वेव्स, उसमें इंटरफेरेंस पढ़ते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है ओके। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू सोर्सेस विद एम्पलीट्यूड ए ईच रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 2 है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये वाला फॉर्मूला बनता है ओके।
डिस्ट्रक्टिव में A1 माइनस A2 बनता है। तो यहाँ पे दोनों के लिए क्या बता रहा है, A बता रहा है, ओके, फॉर ईच, ओके, एम्पलीट्यूड इज A, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस A दैट इज इक्वल टू 2A, तो बिल्कुल सही है। तो ये जो है ना 1, 3, 4 these are the correct sentences या statements and this 2 is the wrong statement या incorrect. So this is our option. Okay, hope you understood this one. Thank you.